राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों, आज वैसे तो किसी की पर्टिकुलरली कोई कहानी नहीं है, बट एक कहानी हर गैंगस्टर के साथ जुड़ी हुई है। आप सबको पता है कि गैंगस्टर्स का और सिस्टम का और पॉलिटिशियंस का एक ऐसा रोल है जैसे बंदूक और गोली का, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। क्या रीज़न होता है वो डिस्कस करेंगे कि एक पॉलिटिशियन एक गैंगस्टर को यूज़ करता है और जब काम निकल जाता है तो उसका एनकाउंटर करवा देते हैं। कैसे एनकाउंटर के बाद वो पॉलिटिशियंस बच जाते हैं और दूसरा गैंगस्टर खड़ा कर लेते हैं। आज ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा इसलिए है क्योंकि आज अंतिम संस्कार हुआ है जयपाल भुल्लर का, और बहुत एक खाली जयपाल भुल्लर ही नहीं, इंडिया में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर होते हैं। और आप मान नहीं सकते, मोस्टली गैंगस्टर्स के पीछे किसी ना किसी पॉलिटिशियन या किसी ना किसी सिस्टम वाले का हाथ होता है, तभी वो इस लेवल तक पहुंच पाता है कि उसका एनकाउंटर किया जाए। बिना पॉलिटिकल, बिना सिस्टम की सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस लेवल पर पहुंच जाए। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक नौजवान गैंगस्टर की दुनिया में पहुंचता है, क्या रीज़न होते हैं, साथ साथ कैसे फिर पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं गैंगस्टर को, और एंड क्या होता है, और साथ साथ मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपसे मैं वादा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ साथ आप भी इंस्टाग्राम पर मुझे टॉपिक्स बता सकते हो। मेरी आईडी है कुलदीप मलिक 25, वहाँ पर आकर फॉलो करके मुझे मैसेजेस करें। ये टॉपिक भी किसी ही भाई ने ही भेजा था, कमेंट करके बताना वीडियो का टॉपिक कैसा है। तो चलिए दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं कि आज क्या सीन हुआ है और नौजवान लड़के कैसे गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखते हैं, क्यों कदम रखते हैं। तो आज मैंने जो वीडियो देखी उसके बाद मैं थोड़ा भावुक हुआ। जैसे मैंने देखा कि जयपाल भुल्लर का जब अंतिम संस्कार हो रहा था, उस टाइम उसके भाई को लाया गया जेल से, और उसके भाई का नाम अमृतपाल भुल्लर है। उसने बोला कि मैं एक बार अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, मेरी हथकड़ी खोली जाए। वो सीन देखकर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि देखो, एक लड़का अपने घर वालों से मिलना चाहता है, सामने भाई की लाश पड़ी है, बट वो मिल नहीं सकता खुल के, और उसकी हथकड़ियाँ नहीं खुली गई। उसके बाद जब वो अपने भाई से लिपट कर रोया तब भी थोड़ा दुख हुआ। फिर जब उसने अंतिम संस्कार करा, उसके पिताजी वहाँ रो रहे थे। मतलब बहुत बुरा लगता है कि क्यों ये सिस्टम ऐसा है हमारे देश का कि लड़के, नौजवान लड़के इस मोड़ पर आ जाते हैं और मजबूरी बन जाता है उनकी एनकाउंटर करना, और एनकाउंटर के बाद कैसे पॉलिटिशियंस बच जाते हैं। पहला रीज़न मैं जो मानता हूँ वो ये है कि 3 रीज़न पर्टिकुलरली मैं मानता हूँ एक लड़का या एक नौजवान गैंगस्टर की दुनिया में आता है। उसका पहला रीज़न मानेंगे कि मजबूरी हो जाती है। कई बार पुराने टाइम में हुआ करता था ये रीज़न। फॉर एग्जांपल पान सिंह तोमर जी की बात करें तो एक उनके खेत थे, उन पर कब्जा हो गया या उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में हथियार उठाने पड़े। तो पहला रीज़न हो गया मजबूरी। दूसरा हो जाता है सिस्टम। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई सबको बदमाश ही बनना होता है। कई बार क्या होता है, सिस्टम के रीज़न क्यों दे रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है एक केस आपके ऊपर गलती से लग जाता है, उस केस के बाद केस या फंसा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान्य सुरवे, लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा था, बट क्या है, सिस्टम ने उसको गैंगस्टर बना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अगर बात करें हम तीसरी, तो वो रीज़न आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, मोस्टली 70, 80, 90% लड़के इसी रीज़न की वजह से गैंगस्टर बनते हैं, वो है हवाबाजी और पैसा। अब एक तो यार बेरोज़गारी इतनी है हमारे देश में, दूसरी हवाबाजी। गैंगस्टरी में दोनों चीज़ों का रिजल्ट है, मतलब आपको हवाबाजी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। सबसे मेन रीज़न यही है, हवाबाजी में आके आजकल लड़के गैंगस्टर बन जाते हैं। आप देख सकते हो हर गैंगस्टर की फ़ैन फॉलोइंग है। सब सोचते हैं हम भी बड़े बाल रखें, स्कॉर्पियो में घूमें, चैन पहने, और 4 बालक हमारी भी हो गए, भाई आया। मतलब समझ रहे हो, वो हवाबाजी है ना, वो सबसे बड़ा रीज़न है गैंगस्टर बनने का। ये 3 रीज़न हो गए। अब बात करते हैं कि पॉलिटिशियंस की क्या एंट्री होती है इस चीज़ में, कैसे फिर पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं नए नए लड़कों को। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने कोई कांड करा और सीधा कि फिर आप पॉलिटिशियंस आप पे काम करवाने लगे। एक छोटे लेवल से शुरुआत होती है गैंगस्टर की, और धीरे धीरे वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो एक सरकारी चुने हुए नुमाइंदे के लिए फिर पैसा कमाने लगता है, उसके लिए काम करने लगता है। वही लेवल के बहुत सारे गैंगस्टर हैं, उनके एनकाउंटर हुए रिसेंटली। विकास दुबे का हुआ, जयपाल भुल्लर का हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे। इंडिया में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ कई बार। अब क्या फिर क्यों यूज़ करते हैं पॉलिटिशियन, उनको क्या फ़ायदा है, अगर इस चीज़ की बात करें तो इसके भी मैं 2-3 रीज़न मानता हूँ। पहला मानूंगा कि जो गैंगस्टर हैं वो उनके लिए एक तरह से भीड़ है। पॉलिटिशियंस में सब पॉलिटिक्स आपको करनी है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको भीड़ चाहिए। और आपको पता है जो लड़का इस दुनिया में होता है, उस लड़के का, गैंगस्टर का, उस जिसका नाम चलता है, उसका भीड़ उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 100-200 लड़के करना।
अब पहली चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ आती है मैन पावर। मानते हैं कि पॉलिटिशियंस के पास हर चीज़ की पावर होती है, बट एक होती है 2 नंबर की मैन पावर। हर चीज़ वाइट से नहीं हो सकती। उस 2 नंबर के काम को करने के लिए बहुत से लोगों को डराना भी पड़ता है, बहुत से लोगों को धमकाना भी पड़ता है। उसके लिए गैंगस्टर्स का यूज़ करते हैं पॉलिटिशियंस। तीसरा रीज़न, जो सबसे मेन रीज़न है, वो है पैसा कमा के देते हैं। इंडिया है, बिना पैसे के तो यहाँ यूँ है कि एक चिड़िया भी नहीं चलती। आप कह सकते हो ना कि उसको भी दाना गेरोगे जब भी वो चल पाएगा। तो ये तो फिर भी पॉलिटिक्स है, बिना पॉलिटिक्स बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए मेन चीज़ है पैसा। पैसा कमा के देते हैं गैंगस्टर्स। आपको बताऊं अब मैं कि पैसे कमाने की बात से फिर एंड भी इनका कैसे आ जाता है। जब तक पैसा कमा के दे रहे हो तब तक तो पॉलिटिशियंस आपको सर पे उठा के रखेंगे, सब चीज़ में सपोर्ट करेंगे, पुलिस से बचाएंगे, मीडिया से बचाएंगे, सब चीज़ से बचाएंगे। जयपाल भुल्लर का एग्जाम्पल ले लीजिए। लोगों को लगता था 8-9 साल से कि जयपाल भुल्लर तो दुबई में बैठा है, यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है। वो पंजाब में रहा, उसने पंजाब में काम किया और ओकू टीम जैसी बड़ी बड़ी टीमें पुलिस की बनी, पर उसको पकड़ नहीं पाई। कोई मजाक है? कोई सिस्टम का कोई मजाक चल रहा है क्या दोस्तों? पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप 8-9 साल तक पंजाब में रहो और पंजाब में रह के काम करो, पैसा कमाओ, पॉलिटिशियंस के लिए पैसा। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के मैं मान ही नहीं सकता कि ये हो सकता है। दूसरी चीज़, आप विकास दुबे का इनका एग्जाम्पल ले लीजिए। विकास दुबे के घर से पंचायत चला करती थी, फतवे जारी हुआ करते थे एरिया के, और पुलिस वाले खुद मानते हैं कि पुलिस वाले वहाँ जाकर पार्टीज करते थे, वहाँ पर बैठकर पीते थे, मतलब एक तरह से कह सकते हो ढोक लगाते थे वहाँ पर। बिना सपोर्ट के क्या पुलिस वहाँ पहुँच सकती है? बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के। जब कोई हाथ था विकास दुबे के ऊपर तभी उसकी इतनी चलती थी। दोस्तों, जब तक काम कर रहे थे उनके लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, तब तक ठीक। जब पुलिस वालों को मार दिया या पुलिस वालों से सामना हो गया, गोलियां चल गई, सब चीज़ होगी, साथ ही सपोर्ट खत्म। आपने भी सुना होगा रिपोर्टों में, जब विकास दुबे भागा था तो उसने दबा के पॉलिटिशियंस पे फ़ोन किए थे कि मुझे बचाओ, मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। ऐसे ही जयपाल भुल्लर ने भी एक नंबर पर 64 बार फ़ोन किए थे। टोटल 20 नंबर उसके फ़ोन में सेव थे, ABCDEFGS करके, और एक नंबर पर 64 बार फ़ोन किए। किसका नंबर था आप समझ सकते हो किसका होगा? जिसको पैसे दे रहा था 8-9 साल से, जिसकी सपोर्ट कर रहा, जिसकी सपोर्ट से वो गैंगस्टर बना। पर एंड में जब बात आ जाती है, एनकाउंटर होना होता है ना, तब ये सारे पॉलिटिशियंस गायब हो जाते हैं। इनको क्या फ़ायदा है आपके, या मतलब उस गैंगस्टर के एनकाउंटर से? इनको ये फ़ायदा है कि इनका नाम नहीं आएगा। अगर उन्हें जिंदा पकड़ लिया जाता तो शायद इनकी पोल खुल जाती। आप विश्वास कीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो लोग जयपाल भुल्लर के थ्रू पैसे कमाते थे, आज जयपाल भुल्लर के अंतिम संस्कार के बाद वो लोग पैर पे पैर रख के सोफे पे बैठ के आराम से पार्टी कर रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि जयपाल भुल्लर गया, बढ़िया है, गया, हमारा नाम बचा, और भतेरे जयपाल भुल्लर खड़े हो जाएंगे। तो मेरा यही है, हम भी खुश होते हैं गैंगस्टर का एनकाउंटर हो गया, वाह भाई वाह एनकाउंटर हो गया। बट मेरा एक रूल है कि भाई टहनी मत काटो, जड़ काटो। आज जयपाल भुल्लर को मार दिया, ठीक है, वो कल किसी और को जयपाल भुल्लर बना देंगे, किसी और को विकास दुबे बना देंगे। उनके लिए गैंगस्टर्स की, लड़कों की कमी नहीं है। बट जो लोग, जो पॉलिटिशियंस इस चीज़ से पैसे कमा रहे, भाई उन्हें भी तो पकड़ो, उनके ऊपर भी तो कोई केस डालो। चलो एक का तो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, अरे कम से कम उनका नाम तो सामने लाओ। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई इस चीज़ का एंड बहुत बुरा होता है। बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, गैंगस्टरी की दुनिया से दूर रहो। एट द एंड या तो पुलिस की गोली मिलेगी या फिर मिलेगी जेल की सलाखें। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। गैंगस्टर्स की स्टोरी से कुछ हटके एक मैसेज देने की कोशिश करिए। कमेंट जरूर करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।